भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तय कार्यक्रम से पहले ही अपना नामांकन पत्र भर दिया। हालांकि मुहूर्त की वजह से उन्होंने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया, लेकिन इस दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उनके नामांकन पर सवाल खड़े कर दिए। उधर साध्वी प्रज्ञा पर भोपाल चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। साध्वी ने विवादित ढांचा गिराने पर बयान दिया था। जिस दिन से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से उम्मीदवार घोषित किया गया है, वो चर्चाओं में बनी हुई है। कभी खुद पर जेल में की गई यातनाओं को बयान करते हुए उनके आंसू निकलते हैं, तो कभी दूसरे विपक्षी दल उन पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस दरमियान प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मुहूर्त के तहत अपना नामांकन भर दिया है। विधिवत फॉर्म कल भरूंगी, आज मेरा मुहूर्त का फॉर्म था और मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं बिल्कुल आनंद और ठाकुर के ध्यान में रह करके मैं अपना फॉर्म भर के जो हमारा मुहूर्त का था, इसलिए वो मैंने पूर्ण किया। लेकिन उनके नामांकन पर सियासी बखेड़ा एक बार फिर खड़ा हो गया है। इस बार मोर्चा बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने संभाला है। मायावती ने ट्वीट कर प्रज्ञा ठाकुर के नामांकन पर सवाल खड़े किए हैं और सवाल किया है कि चुनाव आयोग प्रज्ञा ठाकुर का नामांकन रद्द क्यों नहीं कर रहा है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, भोपाल से भाजपा प्रत्याशी और मालेगांव ब्लास्ट आरोपी साध्वी प्रज्ञा का दावा है कि वो धर्म युद्ध लड़ रही हैं। यही है बीजेपी आरएसएस का असली चेहरा, जो लगातार बेनकाब हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग केवल नोटिस ही क्यों जारी कर रहा है? प्रज्ञा का नामांकन क्यों नहीं रद्द कर रहा है? मायावती ने नामांकन पर सवाल उठाया तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बचाव में उतर आए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट देने के फैसले को सही ठहराया और प्रज्ञा ठाकुर पर लगे आरोपों को गलत बताया। साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। लोकसभा चुनाव 2019 में मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी ने जब से भोपाल सीट से उम्मीदवार बनाया, वो तब से सुर्खियों में है। विपक्ष एक के बाद एक हमले कर रहा है, तो बीजेपी के तमाम नेता उनके बचाव में उतर आए। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर को चुनावी मैदान में जीत मिलती है या मात, ये 23 मई को साफ हो जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान लगातार विवादित बयान दे रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर मायावती ने हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि चुनाव आयोग को प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नोटिस की जगह उनका नामांकन ही रद्द कर देना चाहिए। वहीं अमित शाह ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बचाव किया है। कैमरामैन प्रमोद आर्य के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक भारत।